ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਈਡੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ईडी दिल्ली ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਈਡੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ ਪੂਰਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਈਡੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਈਡੀ ਦੇ ਜੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੂਰੀ ਜੋ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ईडी कितने दिनों का पॉलिटिकल रिमांड हासिल करने की कामयाब रहती है। देर शाम हमने देखा कि ईडी की टीम जो है पहुंची और ज्यादा जानकारी के लिए आनंद लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आनंद, ऐसे में एक सवाल ये भी खड़ा होता है क्योंकि के कविता की कल जो है रिमांड खत्म हो जाएगी, अगर आमने सामने बैठाना है, पूछताछ करनी है तो के कविता के रिमांड को भी बढ़ाना होगा। देखिए, बिल्कुल के कविता आज और है जो है वो ईडी की रिमांड पर है और कल उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। जाहिर तौर पर उनकी फर्दर रिमांड क्यों चाहिए है, चाहे केजरीवाल के साथ आमना सामना कराना हो या कुछ और मनी ट्रेल की आगे जांच करना हो, उसके ग्राउंड भी बताए जाएंगे और उनकी आगे फर्दर रिमांड ली जाएगी। लेकिन ओपीजी से जानने की कोशिश करते हैं। 9 बार ओपीजी सम्मन दिया अरविंद केजरीवाल को, 10वें सम्मन पे उनको अरेस्ट किया गया। पूरे कानूनी विकल्प का इस्तेमाल करने का मौका दिया गया जिसमें कहने को कुछ न हो अरविंद केजरीवाल को कि भाई उन्हें ईडी ने मौका नहीं दिया और अरेस्ट कर लिया। बिल्कुल, देखिए इस बात को सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी उठाया था और उन्होंने अरविंद केजरीवाल से पूछा था कि जब आपको नवंबर 2023 से लगातार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सम्मन दे रहा है और आपको लगता है आप गिरफ्तार हो सकते हैं तो आपने अपनी एंटीसिपेटरी बेल क्यों नहीं? कल की हियरिंग में था तो उस समय अरविंद केजरीवाल की तरफ से उस तरह कोई जवाब नहीं दिया गया। यानी स्पष्ट तौर पर अरविंद केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूरा समय दिया कि वो कानूनी लड़ाई लड़ सके और सम्मन को लेकर जो उन्हें करना है वो कर लें। लेकिन इसके बावजूद जब अरविंद केजरीवाल उसमें सफल नहीं हो सके तो अल्टीमेट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल मीटिंग करने के बाद, चूंकि अरविंद केजरीवाल लगातार पेश नहीं हो रहे थे, सहयोग नहीं कर रहे थे, इस आधार पर उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि अगर ईडी वो जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है, इसलिए वो 9 सम्मन पे ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं और उन्होंने हर सम्मन को गैर संवैधानिक बताया। देखिए, ये तो नहीं कहा सकता है कि ईडी उन्हें तो पहले दिन ही गिरफ्तार कर लेता। हो सकता है कि पहले दिन अगर वो सम्मन पे पेश हुए होते तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो सकता था संभवतः उन्हें गिरफ्तार न करता, क्योंकि जब कल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से हाईकोर्ट में पूछा गया था आपने इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना था कि हम ये कहाँ कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन इनकी भूमिका को देखने के बाद हम इनकी भूमिका तय करेंगे कि ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पे मौजूद ने। शंकर, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ईडी के तमाम ऑफिशियल्स के साथ पहुंच चुके हैं। क्या कहना चाहोगे कि कितने दिनों का रिमांड हासिल करने की कोशिश ईडी की तरफ से की जाएगी? एजेंसी के द्वारा आज जो कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी और वहाँ पे जिस तरह से बकायदा कोर्ट में जो दलील दी जाएगी और कम से कम कहा जा सकता है कि 10 दिनों का रिमांड जो है वो मांगा जा सकता है कि कम से कम 10 दिनों का रिमांड उन्हें दिया जाए। और इस मामले में क्योंकि तफ्तीश का दायरा जो है काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस मामले में काफी विस्तार से इन्वेस्टिगेशन करना है, तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कम से कम 10 दिनों की मोहलत तभी चाहिए जिसमें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना है। और देखिए, एक अन्य आरोपी की अगर बात करें जिसमें कि के कविता का नाम है, तो के कविता अभी ईडी के कस्टडी में है, तो उनसे भी इनको आमने सामने बैठा करके पूछताछ करना है। और जिस तरह से के कविता का स्टेटमेंट जो है वो इस केस में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, तो हो सकता है कि इस वजह से भी कोर्ट में आज हवाला देख करके बताया जा सकता है कि अभी कई अन्य आरोपियों से आमने सामने बैठा करके पूछताछ करनी है। और इस मामले में कई लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए तो एक तरह से कह सकते हैं कि कोर्ट में आज विस्तार से इस मामले में दलील दी जाएगी और चाहे ईडी की तरफ से जो तमाम बारीकियों के बारे में बताया जाएगा कि अभी तक किन किन लोगों का जो स्टेटमेंट है उस केस में बहुत महत्वपूर्ण है जिसके आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। और इसके साथ ही अब तक इस मामले में क्या क्या
सबूतों को इकट्ठा किया गया है और जिस तरह से तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया उसके बारे में आज कोर्ट को बताना होगा, जिसके आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो इस मामले पर मुख्यमंत्री की तरफ से ये दलील देंगे कि गिरफ्तारी की जो वजह है उसको किस तरह से वो चुनौती दिया जा सकता है वो बताया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज कोर्ट के अंदर में काफी एक जो माहौल है वो बेहद सुनने वाला और देखने वाला होगा, क्योंकि कोर्ट में आज काफी मजबूती से दोनों पक्षों की तरफ से अलग अलग पहलू जो हैं और मुद्दों को कोर्ट में रखा जाएगा। और जिस तरह से एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और आम आदमी पार्टी का कहा जा सकता है कि वो प्रमुख नेता है, तो उनकी गिरफ्तारी इस मामले पर विस्तार से जांच एजेंसी के द्वारा उन तमाम सबूतों को मजबूती से रखा जाएगा। जी शंकर, जिस तरीके से ये पूरा मामला आर्थिक अपराध से जुड़ा है और आर्थिक अपराध की जांच करने वाली एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ही इसको पूरे तरीके से हैंडल कर रही है। अरविंद केजरीवाल को क्योंकि अब अदालत में पेश किया गया है, कहीं ना कहीं जब आप के कविता की बात करते हैं, गिरफ्तारी की बात उनकी हो चुकी है, गिरफ्तार हो चुकी हैं, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, आमने सामने बिठाकर सिर्फ पूछताछ तक बात रहेगी या दस्तावेजों का मिलान भी? और क्योंकि ईडी कह रही है कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ। शंकर, देखिए कल दिन में जब कल दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो रही थी, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से संबंधित जो याचिका है जब उसमें सुना जा रहा था, उस वक्त में ही कुछ ऐसे सीलबंद लिफाफे में डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कोर्ट को दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि उनके पास काफी महत्वपूर्ण सबूत हैं जिसके आधार पर ये गिरफ्तारी हो सकती है और गिरफ्तारी की जो वजह है वो बताया गया था। और जिसके साथ ही इस मामले में उन तमाम सबूतों के बारे में भी जिक्र किया गया था और कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में दिया गया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कोर्ट के सामने वो तमाम सबूतें हैं और वो तमाम बुनियादी जो सबूत है जो जिसके आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है, तो इतना तो स्पष्ट है कि जांच एजेंसी के पास काफी महत्वपूर्ण सबूत हैं, लेकिन उन तमाम सबूतों को कोर्ट कैसे देखती है, क्या वो जो जितने दिनों की रिमांड मांग रही है क्या उतने दिनों की रिमांड मिल जाएगी या इस मामले में कुछ और भी जो ऑब्जर्वेशन जो है कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है, वो देखना लाजमी होगा। लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पे ये मामला जो है कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।